सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या आप जानते हैं कि गंगा सागर को मोक्ष का द्वार क्यों कहा जाता है? और किस अरशी ने बताया कि गंगा सागर में स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है? इस वीडियो में हम आपको वो रहस्य बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो के लास्ट में आपको हम यह भी बताएंगे वहां जाते समय क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, किस जगह क्या सुविधा मिलती है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। प्राचीन काल में अयोध्या में सूर्यवंशी वंश के राजा सगर शासन करते थे। राजा सगर ने अपने साम्राज्य को विस्तारित करने और अपनी धार्मिक श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। इस यज्ञ में एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से विचरण करने दिया जाता था और जिस राज्य में वह जाता वह राजा सगर के अधीन हो जाता। यज्ञ का घोड़ा जब इंद्र के राज्य में पहुंचा तो इंद्र को लगा कि राजा सगर का यज्ञ उनकी श्रेष्ठता को चुनौती देगा। उन्होंने घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज में भेजा। अंततः उन्होंने घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में पाया। बिना सच्चाई जाने उन्होंने मुनि पर घोड़ा चुराने का आरोप लगाया और उन्हें अपमानित किया। ध्यानमग्न कपिल मुनि के क्रोध से 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। उनके अशुद्ध अवशेष वहीं रह गए और उनकी आत्माएं मुक्त नहीं हो सकीं। जब राजा सगर को इस घटना का पता चला तो उन्होंने अपने वंशजों को उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयास करने को कहा। कई पीढ़ियों के प्रयास के बाद राजा भागीरथ ने इस कार्य को अपने हाथ में लिया। भागीरथ ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने गंगा को धरती पर भेजने का आशीर्वाद दिया, लेकिन गंगा के वेग को नियंत्रित करना असंभव था। इसके लिए भागीरथ ने भगवान शिव की उपासना की। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया और नियंत्रित धारा के रूप में उसे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा ने कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचकर सगर के पुत्रों के अवशेषों का स्पर्श किया, जिससे उनकी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। गंगा सागर वह स्थान है जहां गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में समाहित होती है। यह स्थान धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है। हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर यहां लाखों श्रद्धालु स्नान करने और पूजा अर्चना करने आते हैं। गंगा सागर मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। कहा जाता है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। यहां स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा सागर में कपिल मुनि का मंदिर भी स्थित है। यह मंदिर उन श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है जो गंगा और कपिल मुनि की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। गंगा सागर की कथा में छिपे गूढ़ संदेश, भागीरथ की तपस्या यह सिखाती है कि किसी भी महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तप और धैर्य अनिवार्य हैं। उनकी कठोर साधना और अडिग संकल्प ने असंभव को संभव बना दिया। गंगा का प्रवाह नियंत्रित करने के लिए शिव का योगदान हमें सिखाता है कि प्रकृति की शक्तियों का सम्मान करना चाहिए। यदि इन्हें नियंत्रित न किया जाए तो वे विनाशकारी हो सकती हैं। भागीरथ का प्रयास केवल उनके पूर्वजों के लिए नहीं था, उन्होंने यह कार्य पूरे समाज के कल्याण के लिए किया। यह सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाता है। यह कथा यह संदेश देती है कि सच्चा मोक्ष केवल आत्मा की शुद्धि और पापों के प्रायश्चित से ही संभव है। गंगा की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रासंगिकता गंगा केवल एक नदी नहीं है, यह भारत की जीवन रेखा है। यह लाखों लोगों को जल, कृषि और जीविका प्रदान करती है। इसके अलावा यह भारतीय सभ्यता की उत्पत्ति और विकास का भी प्रतीक है। दोस्तों, अब बात करते हैं गंगा सागर पहुंचने में क्या क्या कठिनाइयां पड़ती हैं और क्या क्या सुविधा मिलती हैं। दोस्तों, यदि आप गंगा सागर जाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको कोलकाता पहुंचाना पड़ेगा। कोलकाता में आपको बाबू घाट पहुंचकर वहां निःशुल्क खाने पीने व रहने की व्यवस्थाएं की जाती है। बाबू घाट से आपको बसों की सुविधा मिलेगी जो आपको समुद्र के किनारे पहुंचा देंगी। फिर बस से उतरने के बाद आपको पानी के जहाज से सफर करना पड़ेगा। उसके बाद आप कपिल मुनि के आश्रम तक आपको एक बार फिर बस की सुविधा से आप कपिल मुनि के आश्रम तक यानी गंगा सागर पहुंच जाएंगे। फिर आप मकर संक्रांति पर गंगा सागर नहाकर पुण्य प्राप्त कर सकेंगे। गंगा का अवतरण हमें यह सिखाता है कि कठिन से कठिन कार्य भी दृढ़ निश्चय और ईश्वर की कृपा से पूरे हो सकते हैं। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी करें। हमारी नई पोस्ट आप तक पहुंच सके इसलिए हमारे पेज को फॉलो भी करें।